ओम शांति। आज 16 अगस्त 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न: बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर: क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा, तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतोप्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स: मैं सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना, मैं इस पुरुषोत्तम संगम पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अगला: बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने हैं। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी। अगला: बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया भी सर्वशक्तिमान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। अगला: खेल है पवित्र और अपवित्रता का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अगला: बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फल कितना भी माथा मारो, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है करेक्टर्स की। देवताओं के करेक्टर्स और मनुष्यों के करेक्टर्स में कितना फर्क है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप की याद से अपने दैवी करेक्टर्स बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान: सदा केयरफुल रह। माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। स्पष्टीकरण: वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन: जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। अच्छा,
ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।